ओम शांति। भाई जी, आप मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज हम बाबा की 30 जुलाई 1970 की मुरली पढ़ेंगे, जिस मुरली का टाइटल है महारथी अर्थात महानता। जिसे हम पढ़े थे काल की जो लास्ट मुरली थी 27 जुलाई 1970 की, जिसमें सब वरिष्ठ भाइयों की पांडव सेना की जो भट्टी का शुभारंभ था, जिसमें बाप दादा आए थे। और ये जो है उसका 3 दिन के बाद जिस भट्टी के समाप्ति का दिन, तो जिसमें भी प्यारे बाप दादा आए थे और सब महान पांडव आत्माओं के लिए मुरली चलाए थे। तो बाबा ने कहे है कि ये जो भट्टी है, आज भट्टी का समाप्ति समारोह नहीं है। बाबा ने उसको नाम दिए हैं कि पुराने संकल्प और संस्कार के समाप्ति समारोह। और इस मुरली में बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज के ऊपर ध्यान खिंचवाई है कि हमारे थॉट्स और एक्शन में कैसे समानता आए। बाबा कहते हैं ना कि संकल्प तो हम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसी को बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि महारथी अर्थात महानता। तो महारथी बनने के लिए बाबा कहते हैं जो महान अंतर है उसी को हमको समाप्त करना पड़ेगा। इसी में महान अंतर संकल्प और उसी को कार्य में लाने। तो बाबा ने उसी का राज भी बताया है कि और कि क्यों हम नहीं कर पाते हैं, उसी का कारण भी बताए हैं। और साथ साथ अगर हम महारथी है या नहीं है, उसी का एक निशानी बाबा ने बताया है, बहुत सुंदर परख निशानी बताए हैं। कि बाबा कहते हैं महारथी माना क्या, उनका हर संकल्प सिद्ध होगा। तो इसीलिए महारथियों के मन में वही संकल्प उठेगा जो सिद्ध होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब जो महारथी है उनके मन में वही संकल्प आएगा जो सफल होगा 100%। ये बाबा ने निशानी बताई है। और उसके साथ साथ बाबा ने इस ग्रुप को बोला है सर्व के स्नेही और सहयोगी वाला ग्रुप, जिसी से सफलता का संगठन बनेगा। तो बाबा कहें कि सर्व के सहयोगी बनने के लिए हमको पहले स्नेही बनना पड़ेगा। जैसे लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था ना कि अव्यक्त स्वरूप को धारण करने के लिए हमको आठों शक्ति को धारण करना पड़ेगा। तो लास्ट का शक्ति था सहयोग की शक्ति। तो इसलिए बाबा कहे इधर सहयोगी बनने के लिए सबसे पहले स्नेही बनना पड़ेगा। और स्नेही बनने में क्या बाधा डालती है, वो है पुराने संस्कार। तो बाबा कहते हैं पुराने संस्कार को ही मिटाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्लोगन आज से पक्का करके जाओ, हम मिटाएंगे लेकिन सहयोगी जरूर बनेंगे। और इसकी बाबा ने विधि ये बताई है कि एक में आत्मा, दूसरा बाबा और तीसरा न कोई, हम तीसरे किसी को देखना नहीं है। तो इसे बहुत सुंदर बाबा की सिखाई वाली मुरली है। तो हम इस मुरली को सुनने के साथ साथ अपने अंदर धारण करते जाए। तो बाबा कह रहे हैं आज पांडव सेना की भट्टी का समाप्ति समारोह है या आज शुरुआत करते। फिर किसी ने बोला समीपता का आरंभ हुई। तो बाबा कहे विशेष कौन सी इम्प्रूवमेंट की है और उसके लिए क्या विशेष संकल्प किया है। बाबा कह रहे जो भट्टी की है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया और क्या विशेष संकल्प किया है। परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा, संकल्प रूप में लिया है, संकल्प रूप में लिया है वह संस्कार भर कर लिया है। फिर हर एक ने अपना अपना सुनाया। यह है पांडव सेना की भट्टी का पेपर। इस एक प्रश्न से पूरा पेपर हो गया ना। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। अभी अभी संकल्प किया और अभी अभी कार्य में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि महारथियों का अर्थ ही है महानता।
तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन सर्व में महानता। ये तो फास्ट स्टेप है ही, हमको संकल्प में महानता लाना ही है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। बाबा ने कहा उसी के साथ साथ सर्व में महानता, मतलब उसको एक्शन में हमको लाना है। यह है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। बाबा कहते हैं महारथियों के संकल्प ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। यह करे ना करे, कैसे करे, क्या होगा, यह सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इसी से अपनी स्टेज की परख कर सकते हो कि हम महारथी का कौन सा स्टेज तक अभी पहुंचे। फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त कर, कर्म की सिद्धि प्राप्त कर। इसी के लिए कौन सी मुख्य पावर धारण करना है? जो यह सभी सिद्ध हो जाए, संकल्प, वाणी, कर्म सभी सिद्ध हो जाए। इसी के लिए कौन सी पावर चाहिए? सभी जो शक्तियां सुनाई थी ना, वह तो चाहिए ही, लेकिन उनमें भी पहले कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। बाबा ने कल 8 शक्तियों का वर्णन किया था। बाबा कहते हैं आज लेकिन उनके लिए क्या चाहिए? सबसे मेन कंट्रोलिंग पावर। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो तो संकल्प की व यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म तो हो नहीं सकता कि सिद्ध ना हो। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। क्या हो जाती है? व्यर्थ मिक्स कर लेते। यथार्थ की सिद्धि होती ही है। बाबा कह रहे यथार्थ क्या होती है, इसका डेफिनेशन है यथार्थ मतलब वो सिद्धि होगा ही होगा, व्यर्थ की नहीं होती है। व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है, उसी के लिए कंट्रोलिंग पावर जरूरी है। किसी भी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी। कमजोरी क्यों होती है? अपने संस्कार को मिटा नहीं सकते हैं। समझते हुए भी यह व्यर्थ यथार्थ, सॉरी, समझते हुए भी यह संकल्प यथार्थ है व व्यर्थ है, समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जब कंट्रोल करे तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। अपनी रचना का रचयिता बनना आता है। कौन सी रचना रचती है? वह यथार्थ रचना रचने में कमी है। ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही अपनी रचना से परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं हम क्या करते हैं? ऐसे रचना रच लेते हैं, हमारे खुद का रचना है जिससे हम खुद ही परेशान होते हैं। अब पांडव सेना को प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? क्या करना है? जो कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो, उनकी समाप्ति का समारोह करना। भट्टी के समाप्ति का समारोह नहीं, कमजोरी की समाप्ति। और हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो। तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना। कमजोरी शब्द ही अब शुभ नहीं है। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। क्या कह रहे बाबा? विश्व का आधार हम सब के ऊपर है। तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, ऐसे मूर्तियों के मुख से कमजोरी की शब्द शुभते नहीं।
अब तो हर एक की मूर्ति में सभी को क्या साक्षात्कार होगा? बाप दादा का। ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्ति में दिखाई देनी है, जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। सभी को फिदा कर सकेंगे? कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम। कोई भी ऐसा न रहे जो आप लोगों से अपना यथा पाठ हक न ले ले। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथा पाठ तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है। बाबा कह रहे उसी के हम निमित्त हैं। हमारे द्वारा दूसरे आत्माओं को वर्षा मिलेगा। आपकी मूर्ति में ऐसी झलक होनी है, जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहे। ऐसे अपने को दाता के बच्चे दाता समझना है। देने वालों में फलक और झलक तो रहती है ना, अभी वह मर्ज है। बाबा कहते जो दाता होते हैं उनके अंदर क्या रहते हैं? फलक भी रहते हैं और झलक भी रहती है। बाबा देखते हैं कि हमारे अंदर वो मर्ज है। उन संस्कारों को अब इमर्ज करो। किसी बात में बिजी हैं जो वह झलक अब तक इमर्ज नहीं होती है। कमजोरियों को मिटाने में बिजी। तो बाबा देख रहे हैं कि हम सब किस में लगे हैं? कमजोरियों को मिटाने। चुक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक होता है जल्दी से मुक्त कर। वही हिसाब कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटा भी लगाते हैं। हिसाब किताब तो सभी को चुकता करना पड़ता है। बाबा कहते कोई 5 मिनट में भी कर लेते हैं तो किसी को आधा घंटा भी लगता है, और कोई तो सारा दिन सुस्ते भी रहते हैं, हिसाब ही नहीं निकाल सकते हैं। यह सभी विशेष आत्माएं हैं, तो हर संकल्प हर कर्म विशेष होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हम सब कौन है? विशेष आत्माएं। तो हमारा हर संकल्प और हर कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्माओं को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। क्योंकि आप सभी आधार मूर्त। अगर आधार ही ऐसे होगा तो दूसरे क्या करेंगे? बाबा कहते हैं हम सब आधार मूर्त है, फाउंडेशन है। अगर हम ऐसे होंगे तो दूसरे क्या करें? विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना ही है। अब बीती को संकल्प में भी इमर्ज नहीं करना है। अगर भूल से पुराने संस्कारों की बीज इमर्ज हो भी जाए, तो उसको ऐसा समझो कि यह बहुत पिछले जन्म के संस्कार है। बाबा कह रहे अगर मान लो भूल भी आ भी जाए तो हमको क्या समझना है? ये हमारा पिछले जन्म का संस्कार है, संगम के नहीं है, ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है, ये है शूद्र के संस्कार, अब के नहीं है। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो उसी को क्या कहा जाता है? व्यर्थ। बाबा क्या कह रहे कि जो बातें बीत गई है उसको हम क्या करते? बार बार वर्णन करते, वही कमजोरी और व्यर्थ बन जाता है। इस पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बन करके दिखाना, जिससे साकार रूप में उदाहरण बने ना। बाबा ऐसे फॉलो फादर करो। इसीलिए आज का दिन कहेंगे पुराने संस्कार और संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस। समझा? इस ग्रुप का नाम क्या हुआ? जब नाम दिया जाता है ना, तो किस आधार पर दिया जाता है? आज कौन सा दिन है? तो उसी दिन था बृहस्पतिवार का दिन। तो बृहस्पति की दशा अर्थात सफलता।
तो यह ग्रुप है सर्व के सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। कभी भी किसी भी प्रकार का किसी को सहयोग चाहिए तो दाता के बच्चे सदैव देने वाले होते हैं। उनका हाथ कभी देने से रुकता नहीं। सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बने। जब तक हम स्नेही नहीं बने हैं तब तक किसी को दिल से सहयोग नहीं कर सके। तो बाबा कह रहे स्नेही नहीं तो सर्व के सहयोग भी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए इस ग्रुप को मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध में भी सहयोगी बनना है। बाबा कह रहे हर चीज में हमको सहयोगी बनना और सफलता मूर्त भी बनना है। इसीलिए कहा है कि सर्व सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। समझा? सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। क्योंकि सर्व का नहीं सहयोगी बनने के लिए संस्कार का ह्रास करना जरूर पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। इसी कार्य से हटेंगे नहीं। तो अपने को मिटाना अर्थात क्या? पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही तो सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते हैं। तो अपने पुराने संस्कार को मिटाना। क्योंकि जब अगर हम अपने आदि और अनादि संस्कार में रहेंगे ना तो सर्व के सहयोगी नहीं ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। क्यों नहीं बन पाते? बाबा कहते हैं पुराने संस्कार जो है वही हमको रोकता है। इसलिए बाबा कहते हैं पुराने संस्कार को मिटाना है। दूसरों का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम। अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम दूसरा बाप। तीसरा देखते हुए भी ना देखो। तीसरी बात में देखने में तीसरी बातें तो देखने में आएगी ही लेकिन देखते हुए भी ना देखो। अपने को और बाप को देखो। क्योंकि क्या होता है जब हम तीसरे आत्माओं को देखते हैं ना तो फिर कंपैरिजन कर लेते हो, वो तो ऐसे करता है उनका तो हुआ नहीं। तो बाबा करे इसलिए किसी को मत देखो, बाबा को देखो और स्वयं को देखो। इसीलिए स्लोगान सदा यही याद रखना, मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बन। आपका यादगार चित्र जो कल्प पहले वाला है वह याद है? गोवर्धन पर्वत का यादगार रूप क्या बनाते हैं? कब देखा है? आजकल के भक्ति मार्ग के गोवर्धन पर्वत की पूजा जब करते हैं ना तो क्या बनाते हैं? फिर किसने बोला गोबर का बनाते? बाबा कहते हैं पहाड़ों को उंगली देना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में उंगली देना। पहले यह पहाड़ उठाना है, पुराने संस्कार रूपी पहाड़ों को उठाना है। तब यह कलयुगी दुनिया बदल फिर नई दुनिया बनेगी। कोई भी स्लोगान स्मृति में रखो, यह भी अच्छा है लेकिन स्लोगान का स्वरूप बनना है। बाबा इसलिए कहा स्मृति में रखो मतलब इसका स्वरूप बन जाओ। यह तो एक साधन है लेकिन साधन के स्वरूप बनना अच्छा है। माला के मणके कौन सी विशेषता से बनते हैं? मणकों की विशेषता यही है कि जो एक मत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। एक की ही लगन, एक रस स्थिति और एक मत, तो सब एक ही एक है। एक जैसे मणके हैं तो एक धागे में पिरोए जाते हैं ना।
तो एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी एक मत, हम एक के मत पर चलने वाले हैं तो आपस में भी एक मत है। संकल्प भी एक से, दो मत होती है तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माले के दाने बन जाते हैं। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। बाबा ने विशेष कौन सी शक्ति को अंडरलाइन करा है? समाने की। मानो कोई बात में भिन्नता हो ही जाती है, क्योंकि यथा योग्य यथा शक्ति तो है ना, तो उस भिन्नता को समाओ। सॉरी, तो बाबा कह रहे हैं कि उस भिन्नता को समाओ, समाने की शक्ति चाहिए। तो ऐसी आपस में एकता से ही समीप आएंगे, सर्व के आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। सब में अपनी अपनी विशेषता होती है, कोई भी हो उसकी विशेषताओं को देखो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना कि नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसी की कमी भी ग्रहण है, भूल से भी कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो सच्चा सोना बनना, जरा भी खाद होगी तो वही देखने में आएगी, विशेषताओं को दबा देगी। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरे पर प्रभाव पड़े। ढंग से चेंज करना है, एकदम न्यारे बनो तो औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। बाबा करे एकदम न्यारे बन जाओ तो औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तेरे बाप दादा को दिल से एक मिनट से। ओम शांति। अभी डिस्कस कर सकते हैं हम आज की मुरली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी पम्मी सिस्टर बोल। आज बाबा ने कहा किसी की कमियां नहीं देखनी है, सभी की विशेषताएं देखोगे तो विशेष आत्मा बन जाओगे। जी नीता सिस्टर बोलिए।
बाबा ने बताया कि अभी-अभी जो संकल्प करते हैं तो संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। जब संकल्प करते हैं तो अभी-अभी संकल्प किया और अभी-अभी उसको कर्म में लाओ। ओम शांति। हुँ। आधा सेंटेंस में है कि जैसे बाबा कहते हैं चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगता है तो ग्रहण उसको देखते नहीं, जैसे ग्रहण ग्रहण लग जाएगा ऐसे बाबा कहते हैं किसी की कमियों को नहीं देखना, सभी की विशेषताएं देखनी है तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हुँ। वैसे ना ब्राह्मणों की विशेषता ये होती है कि जो संकल्प करते हैं, उसको करते हैं, कर्म में लाते हैं। ये ब्राह्मणों की विशेषता है। और ओम शांति दीदी। आवाज जा रही है? हाँ जी। जी। बाबा ने कहा अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो व्यर्थ मिक्स हो जाता है, इसके कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो जब वो कंट्रोल पावर रहेगा तो व्यर्थ को भी हम कंट्रोल लेते हैं। और बाबा ने कहा अगर पुराने संस्कार आते हैं तो उनको समझो कि हमारे पिछले जन्म के ये संस्कार हैं, अभी अभी के नहीं है। ओम शांति दीदी। आज ओम बाबा शांति। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में महानता, यह है महारथियों का निशानी। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। साक्षी सिस्टर आप सुन रहे हैं? हाँ जी, आपको ना हमने होस्ट बनाया, आप हमें को-होस्ट बना देंगे? जी जी। जी, साथी सिस्टर बोलिए। बाबा ने कहा है हर एक की विशेषता को ही देखना है तो विशेष आत्मा बन जाएंगे, कमी को तो बिल्कुल नहीं देखना है। किसी की कमी देखना मना ग्रहण है, तो सच्ची सोना नहीं बन
ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज बाबा ने महारथियों के बारे में? हमारी आवाज आ रही है? कोई शेयर करेंगे क्या कहा आज बाबा ने? अच्छा, हम ही शेयर कर देते। हाँ, बोलिए भारती बहन। मैंने आज पढ़ा है संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। महान अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में महानता रहना चाहिए। यह है महारथियों की निशानी, बाबा ने कहा है। और संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथियों के संकल्प भी संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। ओम जी, शांति। संकल्प उठा और सिद्ध हुआ, है ना? हाँ। और क्या कहा है? जी, शेयर करें आप। अच्छा, अब हर एक की मूर्ति में सबको क्या साक्षात्कार होगा? किसका साक्षात्कार होगा? बाप दादा को बाबा ने कहा, है ना, कि ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्ति में दिखाई देनी है, जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। सभी को फिदा कर सकेंगे। कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम। कोई भी ऐसा न रहे जो आप लोगों ने अपना यथा पाठ हक न ले। अच्छा, और क्या कहा है बाबा ने? आप सभी कौन हो? आधार मूर्त आत्माएं हो ना। तो हमें आधार को कैसे रहना है? बहुत स्ट्रॉन्ग। तो विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना ही है। और हम सभी विशेष आत्माएं, तो अपने ऊपर हमें ध्यान भी उतना ही देना है। शांति। हाँ। आज बाबा ने विशेष कंट्रोलिंग पावर के ऊपर अटेंशन खिंचवाया हमारा। कल की मुरली में बाबा ने सर्व शक्तियों के लिए बोला था कि सारी शक्तियां चाहिए, लेकिन आज बाबा ने और साथ में कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए। जैसे बोला ना कि हमारे यथार्थ संकल्प हो जो सिद्ध हो, कर्म बोल सब सिद्ध हो, तो उसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं हो, तभी हमको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जी, व्यर्थ को फुल स्टॉप। और कंट्रोलिंग पावर कैसे बढ़ाएंगे?
ओम शांति। बीती को इमर्ज नहीं करना, बीती को जो संकल्प है उनको इमर्ज नहीं करना, बिल्कुल। बीती का वर्णन भी नहीं करना है, पुराने संस्कारों का वर्णन भी नहीं करना है बाबा बोलते। अगर वर्णन भी करते तो वो फिर से इमर्ज हो जाते, तो मर्ज हो जाना चाहिए। बराबर, मर्ज नहीं करना है तो थोड़ा सा हम ऐसे ही है, थोड़ा सा रह गया है ये है ना स्वभाव संस्कार, तो बाबा कहते हैं वर्णन भी ना करे। कमजोरी के बोल कर्मों, कमजोरी के कर्म सबका समाप्ति समारोह करना पड़ेगा। जी, बाबा इसलिए कहते हैं, अपने संस्कार को अगर हम मिटाएंगे तो दूसरे आप ही आपको देखकर फॉलो करेंगे। इसलिए अभी घर में देखना है कि अपने को देखना है कि मुझे मेरे कितने पुराने संस्कार मिट गए हैं जिससे मेरे घर वालों की सेवा हो रही है ना। ऐसे तो सेवा होती है ना, उनमें चेंजेस आए है ना, उससे तो सेवा होती है कि हाँ ये शांत हो गए, सब काम अच्छे से कर रहे हैं, सभी के साथ प्रेम से रह रहे, चिड़चिड़ा खत्म हो गया है ना। देखो अब अपने आप को चेक करना है। सबसे बड़ी परख तो वही हो जाती है हमारी। सबसे बड़ी सेवा वही हो जाती है, और परख भी, और हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हमारा योग कितना है। देखो अब बोल रहे हो, अगर आपने अमृत वेला किया है, मुरली सुनी है, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, भोजन साइलेंस में करते हैं, मतलब उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? इसी रूप से ना कि आप में आपकी भाषा, आपके कर्म, आपके सोचने में फर्क आया होगा, है ना। नहीं तो सिर्फ मैया, बाबा कहते हैं कि मियाँ मिट्ठू बन जाते है ना। वक्त वक्त पे बहुत शक्तियाँ आ रही है बाबा की, और बहुत शक्तियाँ साथ दे रही है, बिल्कुल। जी, अगर हिम्मत करेंगे, एक कदम हिम्मत रखेंगे चेंज करने को स्वयं को, तो बाबा बहुत हेल्प करेगा। वो भी हमें सिर्फ हिम्मत रखनी है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो वो हुआ ही पड़ा है। और आज बाबा ने तो हमें स्पेशल टाइटल भी दिया है ना कि आप महारथी हो, तो इस रथ को चलाने वाले हम महारथी हैं सब, है ना। जो जिसका कर्म संकल्प और कर्म में सेम, जो संकल्प किया वही कर्म, डिफरेंस नहीं। अच्छा, तो सभी अभी मेन रूम में आ रहे हैं, 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। ललिता सखी जी, आपका माइक अनम्यूट है, आपको कुछ कहना है क्या? हाँ जी, नहीं। हाँ जी, नहीं, ओके ओके, ठीक है। तो सभी आ गए हैं वापिस। तो संपन्ना बहन हमको होमवर्क देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओम शांति। संपन्ना बहन आप है? हाँ, और आप सभी अपना पोल भी भर सकते हैं। 5 स्वरों का अभ्यास कितनी बार किया चेक करें सभी अपने आप को पूरे दिन में।
ओम शांति। भाई जी आप होमवर्क देंगे और फिर उसके बाद योग भी करवाइएगा 5 मिनट। ओम शांति। जी। तो बाबा ने जैसे कहा ना कि सबसे आज जिस शक्ति के ऊपर बाबा ने अंडरलाइन करा है कि कंट्रोलिंग पावर, तो हम इसको ऊपर और थोड़ा चिंतन करेंगे कि अपने प्रैक्टिकल जीवन में कंट्रोलिंग पावर की कहाँ कहाँ जरूरत है। क्योंकि व्यर्थ आने का बाबा कहे ना, व्यर्थ और कमजोरी संकल्प जो आती है उसके कारण है कंट्रोलिंग पावर की कमी। तो इसके ऊपर हम अंडरलाइन करेंगे, इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, स्वचिंतन करेंगे कि मेरे लाइफ में किस किस चीज के ऊपर अभी तक कंट्रोलिंग पावर नहीं है और उसी को कैसे बढ़ाएंगे। और इसी को बाबा ने जैसे बोला, इसी को वर्कआउट करने के लिए कल हम यही होमवर्क भी लेंगे कि कोई भी कमजोरी संकल्प को, व्यर्थ संकल्प को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो अगर आया मान लो, तो बाबा ने जो ट्रिक बताया कि ये तो मेरा संस्कार नहीं, ये पुराना है, मैं तो अभी संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ये पुराना संस्कार है, ऐसे करके हम उसको स्टॉप करेंगे। या बाबा ने बोला तब फटक से हम देखेंगे, अगर इसका पुराना संस्कार मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, मुझे ग्रहण लग जाएगा। तो दो चीजें करना है, अपने ऊपर कोई भी व्यर्थ संकल्प, कमजोरी संकल्प को हावी नहीं होने देना, आने ही नहीं देना। और ना हम दूसरे किसी का, एकदम किसी का भी हम कमजोरी संकल्प नहीं देखेंगे। अगर कोई आत्मा ऐसे आती है तो फटाक से उसका विशेषता हम क्या है उसी मोमेंट में उसको चेंज करें। तो वही कंट्रोलिंग पावर हो गया ना। और कंट्रोलिंग पावर को हम और कैसे लाएंगे, क्या अभ्यास करेंगे या क्या चिंतन करेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आए, इसी को ही कल होमवर्क लेते हैं। ओम शांति। तो चले हम सब अपना आकारी फरिश्ता स्वरूप को धारण कर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते। अपने बुद्धि में इस सुंदर दृश्य का निर्माण करें। बाबा, मेरे मीठे बाबा, हम सब का अति प्यारे बाबा, मीठे बाप दादा, वतन में एक लाइट के कमल पुष्प के आसन के ऊपर बैठे। और इस अव्यक्त मुरली के हम सब फरिश्ते जो इस समय सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब बाबा के सामने बैठ के सब अपने अपने चमकीला फरिश्ते स्वरूप में एक एक कमल पुष्प के आसन के ऊपर बैठे। एक अर्ध चंद्राकार के रूप में हम बैठे हैं और बीच में बाप दादा हम सबको बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे। बाबा से बहुत पावरफुल दृष्टि लीजिए और फील कर बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मेरे अंदर के सारे कमजोरी संस्कार समाप्त हो रहे हैं। और साथ इस संगठन में एक दूसरे का वाइब्रेशन हम सब मदद कर रहा है। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक ही माला में पिरोए हुए।
बाबा सबको शक्तिशाली दृष्टि दे, हमारे अंदर सारे कमजोरी संस्कार को समाप्त कर दिए। और अब हम सब एक एक बाबा के पास आ रहे हैं। बाबा के हाथ के ऊपर हम सब हाथ रखते जा रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। सबसे नीचे प्यारे ब्रह्मा बाप के हाथ, उसके ऊपर हम सब अपने अपने हाथ रखें और सबसे ऊपर शिव बाबा चमक रहे। और बाबा हमारे इस संगठन के बीच में शक्ति भर रहे और वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा सर्व के स्नेही, सहयोगी और सफलता मूर्त, एक दूसरे को ऐसे आगे बढ़ाते चले और संसार की, विश्व की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त ऐसे बाबा से वरदान और शक्तियां लेकर हम सब फरिश्ता पुनः अपने अपने साकार शरीर की ओर लौट आए। और मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठ गई और दिल से प्यारे बाप दादा को और इस अव्यक्त मुरली क्लब के सब निमित आत्मा, सब भाई बहनों को दिल से शुक्रिया कर। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से मुरली सुनाई आपने और योग भी कराया। हम सभी कल फिर से मिलेंगे 8:30 बजे और होमवर्क के साथ। जो होमवर्क हमें मिला है उसको पूरा करने के बाद मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी भाई बहनों को ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।